बाबा जी फरमाते हैं, हमारे यहाँ ख़वातीन शादी के बाद अंगूठियाँ और जेवर पहनती हैं ताकि पता चले कि वो शादीशुदा हैं, और मर्द हजरात, इन बेचारों की तो शक्ल से ही पता चल जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिलजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें, शुक्रिया। तो चलो अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक दोस्त दूसरे से कहने लगा, मेरे बेटे ने टॉप पोजीशन हासिल की है। दूसरे ने पूछा, लेकिन तुम्हारा बेटा तो कह रहा था कि मैं फेल हो गया हूँ। पहले ने जवाब दिया, वो तो ठीक है, उसने दरअसल फेल होने वालों में टॉप पोजीशन हासिल की है। बेटा अब्बू से, अब्बू मैं अपनी मूंगफलियों का आधा हिस्सा बंदर को खिला रहा हूँ। आप ही ने कहा था बेज़ुबान जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। बाप ने कहा, शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बेटा खुश होकर बोला, अब्बू मैंने सारी मूंगफलियों के दाने खुद खा लिए हैं और उसके छिलके बंदर को खिला रहा हूँ। इस तरह हम आधा आधा खा रहे हैं। एक आदमी ने होटल के दरवाजे पर एक टूटी हुई पुरानी सी कार लाकर खड़ी कर दी और होटल के मुलाजम से कहा, भाई ज़रा कार का ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आया तो उसने मुलाजम को 10 रुपये टिप दी, मगर मुलाजम ने 20 रुपये मांगे। उस आदमी ने पूछा, भाई 20 रुपये किस बात के? मुलाजम ने जवाब दिया, जनाब 10 रुपये तो मेरी टिप और 10 रुपये शर्मिंदगी के। जो भी सामने से गुजरता था इस कार को देखकर यही समझता था कि शायद ये मेरी है। एक कंजूस शख्स ने दुकानदार को 5 रुपए का नोट दिया, जो फटने की वजह से जगह जगह स्लोशन टेप लगाकर जोड़ा गया। दुकानदार ने बुरा सामना बनाकर नोट लिया और कंजूस शख्स को चीज़ दे दी। कंजूस ने दुकानदार से चीज़ लेकर कहा, 1 रुपया वापस दो। दुकानदार ने पूछा, कौन सा 1 रुपया? कंजूस बोला, वाह मियाँ, तो क्या नोट पर लगी स्लोशन टेप मुफ्त की थी? एक सरदार जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने आ गईं। ये देखकर सरदार परेशान हो गया और कहने लगा, सारे इधर आ गए, स्टेयरिंग पर भी कोई बैठा है। लड़का एक दुकान के बगल में बहुत देर से खड़ा था। लड़की आकर बोली, क्या कर रहे हो? लड़का बोला, मोटिवेट कर रहा हूँ। लड़की बोली, वाह, किसको कर रहे हो? लड़का गुस्से में लाल पीला होकर बोला, अरे मोटी, तेरा वेट कर रहा हूँ 1 घंटे से। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी आंतें निकाल दें। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा, सरदार जी आप अपनी आंतें क्यों निकलवाना चाहते हैं? सरदार ने कहा, हकीम ने पेट दर्द की फक्की दी थी और ताकीद की थी कि फक्की खाली पेट खाना। बाहर कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर एक किसान फौरन घर से निकला। उसने देखा कि सड़क के किनारे घास का एक बड़ा सा गट्ठा गिर पड़ा है और 12-13 साल का एक लड़का करीब ही खड़ा मुंह बसोर रहा है। किसान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, बरखुदार आओ मेरे साथ अंदर चलो, खाने का वक्त है। पहले इत्मीनान से खाना खाओ, ठंडा पानी पियो, फिर आकर इस गट्ठे को उठा लेंगे। लड़का उसके साथ चला गया। खाना खाने और चाय पीने के दौरान लड़का बार बार यही कहता रहा, आज तो अब्बा गुस्से से पागल हो जाएंगे, मुझे बहुत मारेंगे। किसान ने पूछा, तुम्हारे अब्बा तुम्हें क्यों मारेंगे? लड़के ने जवाब दिया, इसलिए कि वो बाहर घास के गट्ठे के नीचे दबे हुए हैं। होटल में बैठे गाहक ने वेटर से कहा, पंखा चलाओ, बहुत गर्मी है। उसी वक्त एक और गाहक ने कहा, पंखा मत चलाना, मुझे सर्दी लग जाएगी। दोनों के दरमियान बहस शुरू होगी। वेटर घबराकर मैनेजर के पास गया और उसे सूरत हाल बताते हुए कहा, दोनों मुअज़्ज़ज़ गाहक हैं, समझ में नहीं आता कि मैं किसकी बात मानूं और किसकी बात ना मानूं। मैनेजर कहने लगा, जिसने अभी खाना नहीं खाया उस गाहक की बात मान लो। एक पाकिस्तानी बच्चे के दरमियान लफ्ज़ी जंग हो रही। एक अमेरिकन, एक अफ्रीकन, और हर एक का ख्याल था कि उसका बाप दुनिया का तेज़ तरीन आदमी है।
अमेरिकन बच्चे ने कहा, मेरा बाप 500 गज दूर निशाने पर फायर करते ही दौड़ पड़ता है और गोली के निशाने पर पहुंचने से पहले ही निशाने तक पहुंच जाता है। ये तो कुछ भी नहीं। अफ्रीकन ने कहा, मेरा बाप दूर भागते हुए जानवर पर तीर फेंकता है और तीर फेंकते ही भाग खड़ा होता है और शिकार करने से पहले शिकार तक पहुंच जाता है। बस पाकिस्तानी बच्चे ने कहा, मेरा बाप सरकारी मुलाजम है, उसे दफ्तर से 4 बजे छुट्टी होती है, छुट्टी होते ही वो घर लौटता है और 3:30 बजे घर पहुंच जाता है। उस्ताद बोला, कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमती है जो दलेर होता है। फिर उस्ताद ने एक सोए हुए शागिर्द को जगाते हुए पूछा, बदन सिंह, कामयाबी किसके कदम चूमती है? बदन सिंह बड़बड़ा के बोला, सर जी, कामयाबी उनके कदम चूमती है जेड़ा जुराबां ला के पैर धोंदा है। लड़का बोला, तुम बहुत बदल गई हो। लड़की बोली, अब क्रीम खत्म हो गई है, इसमें मेरा क्या कसूर? बाजार से बीवी के लिए गजरे खरीद कर लाया। घर आकर पता चला मेरी तो शादी नहीं हुई, प्रोग्राम तो बढ़ गया। एक पाकिस्तानी मलंग इंग्लैंड चले गया और उसका दोस्त उसे नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब में जाकर खूब नाचा और नाचते नाचते बोला, ओए कंजरो, मैनू ये दसो ये केड़े बाबे दा उरस है? एक पठान जब भी कपड़े धोता तो बारिश आ जाती। एक दिन तेज धूप थी। पठान ने शुक्र किया और सरफ लेने दुकान पर चला गया। पठान दुकान में दाखिल हुआ ही था कि जोरदार बादल गड़ पड़ा। बाहर निकला और आसमान की तरफ मुंह करके बोला, किधर? हम तो बिस्किट लेने आया था। मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई कि उनका बेटा ज्यादा प्यार किससे करता है। ते पाया कि छुप कर बच्चे को पत्थर मारते हैं। अगर बच्चा बोला हाय अम्मी तो अम्मी जीती, अगर बोला हाय अब्बू तो अब्बू जीता। उसके बाद दरख्त के पीछे छुपकर बच्चे को पत्थर मारा गया तो बच्चा बोला, ओए कौन बेगैरत है कमीना, कोई सामने तो आए। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, अपना दुपट्टा उठा लो, ज़मीन से घुसा जा रहा है। लड़की बोली, दुपट्टा भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, कोई चूम ना लाए मेरे कदमों की मिट्टी, इसलिए निशानात मिटा रहा है। लड़का बोला, ओ बादशाह सलामत की औलाद, आगे गोबर है। तारीख गवाह है, जब भी स्कूल या कॉलेज से टेस्ट की वजह से छुट्टी की है, अगले दिन जाकर पता चलता है टेस्ट कल नहीं हुआ, आज होना है। एक पठान ने होटल में कमरा बुक करवाया और वेटर से बोला, मैंने इतने ज़्यादा पैसे दिए और कमरा इतना छोटा सा, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? वेटर बोला, अबे अखरोट की औलाद, अंदर तो चल, ये तेरी माँ लिफ्ट है। एक पठान की साइकिल लड़की से टकरा गई। लड़की बोली, वे अन्य ब्रेक नहीं मार सकता से। पठान बोला, सोनियो पूरी साइकिल ते मार दी है, अजे भी नाराज हो? एक मौलवी की मशूक बन गई। मौलवी एक दिन मुलाकात पर गया। लड़की ने मौलवी साहब का हाथ पकड़ा और बोली, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मौलवी बोला, बस तुम अपने अब्बा को कहना कि इस बार कुर्बानी की खाले मुझे दे। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, मेरी लॉटरी लग गई तो तुम क्या करोगी? बीवी बोली, मैं आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मेके चली जाऊंगी। शोर बोला, मेरी 100 रुपए की लॉटरी लगी है, ये लो 50 रुपए पकड़ो और निकलो, शाबाश। मैंने अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में एक बंदे से पूछा, दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है? मुझे बड़ा तसल्ली बख्श जवाब मिला, अन्नी दिया सारे डॉक्टर दंदां वाले बैठे ने। बाज़ औरतें ऐसा खाना पकाती हैं कि शैतान उनके शोर के तरले कर रहा होता है, खुदा दा वास्ता ही बिस्मिल्लाह पढ़ लई, नहीं तो मैनू भी खाना पैना ही। डॉक्टर कहते हैं रात को आइसक्रीम खाना ठीक नहीं होता। अब आइसक्रीम को पेट में क्या पता बाहर दिन है या रात, पागल डॉक्टर।
एक जगह शादी हो रही थी। घर वालों ने देग के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी रिश्तेदारों को 2 बोटियां 1 आलू देता और ना वाकफ़ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया, उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया, फिर शोरबा और आलू मिला तो उसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं मिलेगा? निकाह के वक्त दुल्हन की शलवार फटी हुई थी। मौलवी बड़े गौर से देख रहा था। दूल्हा बोला, मौलवी साहब क्या देख रहे हो? मौलवी बोला, जन्नत का नज़ारा देख रहा हूँ। दूल्हा शलवार नीचे करते हुए बोला, ले फिर दोज़ख दा अज़ाब भी देख ले। रिजल्ट का दिन था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तू जाओ रिजल्ट देख के आ। अगर मैं एक पेपर में फ़ेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर 2 में फ़ेल हुआ तो कहना 2 मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, यार पूरी उम्मते मुसलमान ही तुम्हें सलाम कहती है। एक आदमी ने आईफोन 7 लिया, उसको जेब में रख कर जा रहा था कि अचानक पाँव फिसला और वो गिर गया और कुछ टूटने की आवाज़ आई। आदमी बोला, अल्लाह करे हड्डी टूटी हो। मोटरसाइकिल वाला बोला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर चालान क्यों? पुलिस वाला बोला, सोनिया डबल सवारी खुल गई है, तू कल्ला ही जा रहे हैं। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।